जय श्री कृष्ण साथियों। दोस्तों, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी देवरिया पहुंचे थे और वहां पर पहुंच कर के वो सबसे पहले दुबे परिवार से मिलने गए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि दुबे परिवार से उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। नेताजी ने वहाँ श्रद्धांजलि दी उनको और पुनः वो जो है चल पड़े प्रेमचंद यादव जी के घर पर। रास्ते में इतने समर्थकों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लास्ट में उन्हें रोकना पड़ा कि देखिए भाई, प्रशासन जो हिदायत देती है आप लोग उसके दायरे में रहिए। और लोग कुछ दूर तक लोग पीछे लगे रहे, लेकिन प्रशासन का भी कहना था और कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना भी सही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ करेंगे तो कोई अनहोनी हो सकती है, उसके बीच में कोई और भी हो सकता है अराजक तत्व। इसलिए प्रशासन ने भी कहा कि भाई कम से कम लोग उनके पास तक जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दूर हट के रहें। तो इस तरह से ये देखने को मिला। और माननीय नेताजी जो है कि वहाँ प्रेमचंद यादव जी के घर गए, वहाँ पर उन्होंने सांत्वना बधाई बच्चों को और यह कहा कि टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी हम रखते हैं, कहीं से भी कोई अनहोनी की बात नहीं है, ना ही कोई दिक्कत होगी। जो कुछ होगा वो हम देखेंगे, आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, किसी प्रकार का टेंशन चिंता मत कीजिए। तो साथियों, हम मानते हैं किसी समाज में तमाम सारे लोग रह रहे हैं, मानव जाति एक है, कोई अलग जाति नहीं होती। लेकिन ब्राह्मण आए विदेश से, ब्राह्मण विदेशी हैं, बाहरी हैं, ये ब्राह्मण आए और लोगों को जातियों में बांटा, जातियों में बांट करके तोड़ने मरोड़ने का काम किए हैं। और वास्तव में सारे ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण तो हैं अच्छे, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो आप देख रहे हैं कि जैसे देवरिया में विधायक जी हैं, ये इतने दुष्ट प्रकृति के हैं कि ये लोग जो है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के थ्रू ब्राह्मणत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि बाबा परशुराम की जय, फरसा लेके काट देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये विदेशी हैं, विदेशी मूल से आए हुए हैं और यहाँ पर सीधे सीधे अपना शासन जमा रहे हैं और यहाँ के मूल निवासियों को फरसा लेके काटने की बात करते हैं। और यहाँ के लोग चूँकि जातियों में वर्गों में बंटे हुए हैं, इसलिए लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मण देखिए, आप जैसे देखते हैं कि बीजेपी समाज को वो लीड करते हैं, तो ब्राह्मण ये चाहते हैं कि हम भाजपा के पूरी तरह से सर्वे सर्वा बने रहें और इसी सर्वे सर्वा बने रहने के लिए लोग जो है परेशान हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे आप सबसे कि इस बात का ध्यान दें। और अगर आज तक जितने भी नेता गए, भाजपा का कोई भी नेता हो या ब्राह्मण का कोई भी नेता हो जो प्रेमचंद यादव के घर नहीं गया, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े अत्याचारी हैं और कितने बड़े वो जो है जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, कितने घिनौने कृत्य उनके हैं कि उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ दिखाई देता है, अपनी जाति दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी गए और उन्होंने कहा था कि हम पहले दुबे परिवार के यहाँ जाएंगे, और पहले उन्होंने वो दुबे परिवार के यहाँ गए और दुबे को श्रद्धांजलि दी। बेशक वहाँ कोई नहीं मिला और ना मिलने के पीछे भी षड्यंत्र है ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण सोचते रहे होंगे कि अगर अखिलेश जी मिलेंगे तो कोई न कोई चर्चा हो सकती है और उस चर्चा के बीच में ऐसा ना हो कि कोई राज छिपा हुआ हो और वो बाहर आ जाए। इस तरह से ब्राह्मणों ने उस बच्चे को अपने पास बरकला के रखा हुआ है कि वो किसी से मिल ना सके। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस तरह से हमारे नेताजी गए वहाँ और इन्होंने साबित किया कि हम किसी समाज के नहीं हैं, किसी समुदाय के नहीं हैं, बल्कि हम सार्वजनिक रूप से सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हैं और सबके लिए हमारी संवेदना है। तो इस तरह से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर जो लोग यादव समाज से हैं वो तो विशेष करके ध्यान दें कि भाई देखिए, अगर यादव के ऊपर बवाल परेशानी आई हुई है और ब्राह्मण सीधे सीधे वार करने के लिए खड़ा हुआ है, ज़रा सा भी उसके दिल में संवेदना नहीं जाग रही है कि यादव
भी एक इंसान है, उस व्यक्ति के साथ जो दुराचार हुआ, बुरा हुआ, जो उसका हत्या हुई वो गलत हुआ, उसके मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बार भी ब्राह्मण बोल के राजी नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अब यही बात आती है कि देवरिया में जो भी ब्राह्मण इस ढंग का काम कर रहा है उसका विरोध करें, उसका बहिष्कार करें और प्रेमचंद यादव का समर्थन करें, जोरदार समर्थन करें। सभी जाति धर्म के लोगों से हम कहेंगे, सभी जातियों के लोगों से हम कहेंगे कि सभी लोग मिल कर के प्रेमचंद यादव के समर्थन करें, ताकि इस टाइप का कोई दुर्व्यवहार ना हो कि समाज के दूसरे लोग ये सोच सकें कि हमारे साथ कोई नहीं है और उनके साथ सभी लोग हैं। तो ये समझ लीजिए, यही हम कहना चाहेंगे।